बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज की वीडियो मंशियात के बारे में है और इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों दरपेश आई, पहले मैं इसके ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, रिसेंटली मैं एक दोस्त के साथ कॉलेज में गया और मैंने देखा कि वहाँ पर मैट्रिक क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो कैंटीन से चेस जो है वो ले रहे हैं और एक जगह पे बैठ के पी रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि इससे हमें जो है वो सुकून मिलता है। तो मेरे जहन में ये बात फ़ौरन आई कि वो आलमी ताकतें जो किसी मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए हम वक्त तैयार हैं, तो वो सबसे पहले उसके नौजवान को डिट्रैक्ट करते हैं ताकि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस होकर अपनी तमाम तर सलाहियत जो है उसका खात्मा कर दें। और फिर एक बात ये भी जहन में आई कि ब्रिटिश साम्राज्य जो इस खित्ते में कायम था और 1857 की जंगी आज़ादी में बराह रास्त इस खित्ते को उसने हिंदुस्तान को, जिसमें मौजूदा पाकिस्तान भी है, कंट्रोल किया। तो यहाँ पर अफ़ीम की जो काश्त है वो उसकी तादाद को बढ़ाया गया और यहाँ से सारी अफ़ीम जो है वो चाइना स्मगल की गई, जिसकी वजह से चाइनीज़ कौम को, चाइनीज़ नौजवान को अफ़ीम पे लगाया और अपनी हुकूमत को मज़ीद बेहतर तरीके से बनाया जा सके। तो ये ब्रिटिश का एक तर्ज अमल है। तो ये भी ख्याल जहन में आया कि अब मौजूदा दौर में दुनिया की जो ताकतें हैं, जो आलमी ताकतें हैं, वो बाकायदा जंग लड़ने की बजाय इस तरह की एक्टिविटीज़ से किसी भी मुल्क को जब तबाह करना होता है तो उसके नौजवान को इन कामों में लगा देती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मंशियात का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और मुहक्किकीन ने इसके ऊपर क्या रिसर्च की है, पाकिस्तान में इसकी कितने % जो है वो ग्रोथ हो रही है ईयर बाय और इसकी पैदावार की है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या इस्लाम इस चीज़ की ममानत करता है और अक़वाम मुत्तहिदा की क्या रिपोर्ट है कि माजी के अंदर जो लोग मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जो कैजुअलिटीज़ रेशो है वो क्या है। दोस्तों, ये तमाम तर सवालात का जवाब मैं आगे चलकर दूंगा। मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ द बैक डोर टू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी साथ प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। दोस्तों, तारीख हमें बताती है कि नशा इंसान के इब्तदाई से मसला रहा है, क्योंकि इंसान शुरू से सरमस्त रहना चाहता है, वो दुनिया के दुखों और परेशानियों से भागना चाहता है। ऐसे में नशा ही वो अमल है जो इंसान के ये दोनों मसाइल हल कर देता है। ये अलग बात है कि जब नशई शख्स का नशा टूटता है तो ज़िंदगी के दुख पहाड़ बनकर इसके सामने खड़े होते हैं, जिससे निकलने के लिए वो फिर नशे की तरफ राग़िब होता है और नशा आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत बन जाता है और इसकी तलब में बेचैन रहने लगता है, यहाँ तक कि इसकी ज़िंदगी का मकसद ही नशा रह जाता है। नशा और अशिया में शराब दुनिया का कदीम तरीन नशा है। मुकद्दस किताबों और तमाम मजहबी आसार में शराब नोशी के हवाले मिलते हैं। खासकर मिस्र, यूनान और हिंदुस्तान की तहजीबों में इसको बहुत अहमियत हासिल थी। अहले रोम के हवाले से भी ये बात मशहूर है कि वो अंगूर की शराब कशीद करके इसमें सुर्ख रंग मिलाकर पीते थे। जब फरहाना मिस्र की खुदाई की गई तो दीगर कीमती सामान के साथ बड़ी तादाद में आलात में कशी भी बरामद हुए, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया की तमाम बड़ी तहजीबों में नशा और अशिया का इस्तेमाल होता रहा है। मंशियात वो अशिया जात हैं जिनके इस्तेमालात की वजूहात में से एक बुनियादी वजह जहनी और जिस्मानी आसूदगी है। दुनिया भर में सैकड़ों और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों इंसान मंशियात के नशे में गिरफ्तार हैं और इसकी वजूहात में मीडिया पर मंशियात के इस्तेमाल को दिल फरेब अंदाज में पेश करना है। और इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि वालिदैन की नाकिस तवज्जो और तरबियत, संगत व सोबत का असर, दूसरों को देखकर रश्क और तलब वगैरह शामिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया नशे की आदत क्यों लाहिक हो जाती हैं। साइंसदानों और मुहक्किकीन में अक्सरियत का यह मानना है कि मंशियात की लत दिमाग के खराबी तर्ज अमल के बाइस होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानी जहन मंशियात की ज़रूरत को वजूद के लिए ज़रूरी करार दे देता है। आदी होने के बाइस जब वजूद को यह ज़रूरी शय मैसर न आए तो तवाज़न बरकरार नहीं रह पाता और यह खराबी तर्ज अमल इस वक्त तक बरकरार रहता है जब तक वो इसे नशा आवर शय फिर से मुहैया ना करे। तहकीक के मुताबिक नशे की लत इंसानी वजूद में एक दायमी खराबी पैदा करती है जो तवील अरसे परहेज के बाद भी वजूद में नशे की तलब की मुस्तकिल हसासियत को बरकरार रखती है। दोस्तों, इस्लाम ने हर शख्स के लिए 5 बुनियादी ज़रूरियात की हिफाजत को लाजमी करार दिया है: दीन, माल, जान, इज़्ज़त और अकल। इसलिए वो चीज़ें जो अकल को ढांप लेती हैं और नुकसान पहुँचाती हैं, इस्लाम ने इनके इस्तेमाल से मना किया है। कुरान करीम में नशा और अशिया में सिर्फ शराब की हुर्मत का जिक्र आया है, जिसे अरबी में खुमर कहते हैं। और शराब को खुमर इसलिए कहा जाता है कि वो अकल को ढांप लेती है, चूँकि कुरान करीम और हदीस मुतवातरा और इजमाए फुका से खुमर हराम है।
इसलिए शराब की हुर्मत कतई है, जबकि दीगर नशावर मशरूब के हवाले से फुक़हा में इख्तलाफ पाया जाता है। आइमा सलासा के नज़दीक हर नशावर मशरूब मतलकन हराम है, जिसके लिए वो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को पेश करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ कसीर मिकदार में हराम है वो कलील मिकदार में भी हराम है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़ खमर है और हर खुमर हराम है। जबकि आइमा अनाफ के नज़दीक खमर के अलावा नशा आवर मशरूब में मिकदार के लिहाज से नशा आवर हो, इस मिकदार में हराम है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और बात जो है वो कोट करना चाहूँगा। हज़रत सुल्तान बहू की तालीमात की रोशनी में नशा आवर अशिया की मजम्मत, तो इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बहू ने अपनी माए नाज तसनीफ ऐनुल फ़क्र में नशा और अशिया की मजम्मत में बाकायदा एक बाब रकम फरमाया है और बोस से सख्त अल्फाज से इसकी मजम्मत की है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि शराब पीने वाला शैतान का दोस्त है, उम्मुल खबाइस शराब पीने वाला दोनों जहान में ख़राब होता है। शराब पीनी ही है तो अल्लाह ताला और इसके महबूब साकी कौसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत की शराब पी जाए, जिससे ये शराबी लोग महरूम है। जो आदमी शराब पीता है वो गोया 5 मरतबा खाना काबा के अंदर अपनी माँ के साथ जना करता है और इस पर 75 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत होती है। ये सुल्तान हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह इसकी हुर्मत के हवाले से जो है वो बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अजीज दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो शेयर करूँगा जो अक़वाम मुत्तहिदा और WHO की रिपोर्ट्स है कि दुनिया में मंशियात की मुख्तलिफ इक़साम के इस्तेमाल करने वाले अफराद की अमवात की रेशो क्या है। दोस्तों, ड्रग माफिया बगैर किसी रोकथाम के दुनिया भर में धड़ल्ले से मंशियात बना रहे हैं। हर साल के आते हुए मंशियात की पैदावार में पहले से दुगना चुगना इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 26 जून 2019 को अपनी पेश करदा रिपोर्ट में तंबाकू नोशी से मुतासर अफराद के अदाद-ओ-शुमार कुछ यूँ बयान किए हैं। दुनिया भर में सेहत आमा को लाइक खतरात में सर फहरिस्त तंबाकू नोशी है। तंबाकू के इस्तेमाल कुनिंदगान में से आधी तादाद मौत के घाट उतर जाती है। हर साल 80 लाख अफराद तंबाकू नोशी के बाइस लुकमा अजल बनते हैं, जिनमें 70 लाख वो अफराद हैं जो बिला वास्ता तंबाकू नोशी से मुतासिर होते हैं, जबकि 12 लाख वो अफराद हैं जो बिलवास्ता तंबाकू के मौलिक असरात को कबूल करते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर एक और भी रिपोर्ट है जो कैनेडियन सोसाइटी है सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, नवंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज़ायद अमेरिकी सिगरेट नोशी के बाइस होने वाले अमराज में मुलविस हैं। इन अमराज में कैंसर, टीबी, फेफड़ों और दिलों की बीमारियां, ज़ियाबीतिस और सांस की नालियों की बीमारियां शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा ख़ुसूसी बराए जराइम व मंशियात की 26 जून 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात से मुतासर अफराद की तफसीलात कुछ यूँ है। दुनिया भर में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग मंशियात के इस्तेमाल के बाइस मुतासिर हैं, जबकि 7 में से फ़कत एक ही फ़र्द इलाज मुआवजा हासिल कर पाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा ख़ुसूसी बराए जराइम व मंशियात की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात की मुख्तलिफ इक़साम के इस्तेमाल से मुतासर अफराद और मंशियात की पैदावार के अदाद-ओ-शुमार साबका साल से मुताबिकत में कुछ यूँ बयान किए हैं। मंशियात बज़रिया इंजेक्शन 2017 में मंशियात को बज़रिया इंजेक्शन इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ 10 लाख थी, जिनमें 14 लाख अफराद HIV और 56 लाख अफराद हेपेटाइटिस C का शिकार हुए हैं, जबकि 12 लाख अफराद इन दोनों अमराज में मुब्तला थे। कोकीन, अगर कोकीन की बात की जाए तो 2017 में 1976 टन कोकीन तैयार की गई, जो 2016 के एतबार से 25% ज़्यादा पैदावार में थी। अमेरिका में कोकीन के इस्तेमाल से 2017 में 47,000 अमवात हुई और 2016 के मुकाबले में इन अमवात में 25% इजाफा हुआ। कनाडा में साल 2017 में कोकीन से होने वाली हलाकतों की तादाद 40,000 रही है, जिसमें 2016 के एतबार से 33% इजाफा हुआ है। कैनाबिस, दोस्तों अगर कैनाबिस की बात की जाए, कैनाबिस एक पौधा है जो मकबूल तफरी नशे के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस पौधे का कथई या काले रंग की किशमिश की तरह होता है, जिसे भंग, गांजा, हशीश वगैरह कहते हैं, जबकि इसके सूखे हुए पत्ते ग्रास मेरी, जुआना, वेद वगैरह कहलाते हैं। इसके इस्तेमाल से तस्कीन बख्श माहौल का एहसास होता है, ख्वाब आवर कैफियत और मौसीकी पर ज़्यादा पुरलुत्फ लगती है।
जबकि 10 अफराद में से एक अफराद पर इसके नाखुशगवार असरात भी मुरतब होते हैं, जिनमें अपने होश व हवाश में न रहना, गैबी आवाज़ें सुनाई देना, यह चीज़ें नजर आना, घबराहट, बिला वजह शक व शुबात होना शामिल है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मंशियात में से सरफहरिस्त इसे समझा जाता है। 2018 में तकरीबन 19 करोड़ अफराद कैनाबिस नामी मंशियात के नशे में गिरफ्त थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा खसूसी बराए जराइम व मंशियात की 2018 की रिपोर्ट में कैनाबिस नामी मंशियात के इस्तेमाल कुनिंदगान के मुतालिक ये अदाद शुमार दिए गए हैं। 2016 में 14 से 16 साल के दरमियान के नौजवानों की तादाद तकरीबन 1.25 करोड़ थी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि 14 से 16 साल के दरमियान जिनकी नौजवानों की एज है, उनकी तादाद 1.25 करोड़ थी जो कैनाबिस का इस्तेमाल कर रहे थे। इस रिपोर्ट में 2015 में मंशियात के बाइस होने वाली अमवात के अदाद शुमार कुछ इस तरह बयान किए हैं। 2015 में दुनिया भर में 4,50,000 अफराद मंशियात के इस्तेमाल की वजह से मौत का शिकार हुए हैं, जिनमें 1,67,750 अफराद वो हैं जिन्होंने मंशियात का इज़हद बर्दाश्त किया है। अगर अफीम की बात करें तो इसके हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में 2016 के मुकाबले में 2017 में 65% अफीम की पैदावार हुई, जो 10,500 टन थी। 2017 में एशिया में अफीम और कोकीन के नशे में मुलविस अफराद की तादाद 3 करोड़ रही है, जबकि कुल की 35% तादाद सिर्फ जनूबी एशिया में मौजूद थी। अफ्रीका में ये तादाद 6 लाख तक रही है। दोस्तों, अगर बात करें हम क्रिस्टल आइस की, इस मंशियात की, तो इसकी क्या रेशो रही है। इस मंशियात की सबसे ज्यादा पैदावार जनूबी मशरकी एशिया में है। 2007 से 2017 तक जनूबी एशिया में 82 टन क्रिस्टल की पैदावार हुई, जो कुल पैदावार का 45% हिस्सा है। 2018 में ये पैदावार 116 टन तक पहुंचती है। दोस्तों, पाकिस्तान में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान और इसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट्स एंड फिगर क्या है। दोस्तों, एक अदारा है डवाचे वेला। दोस्तों, मैं बात करूंगा प्यारे वतन पाकिस्तान के हवाले से कि इसमें मंशियात की जो शरह है वो क्या रही है पिछले सालों की निस्बत। तो इसके ऊपर कुछ स्टडीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जर्मन इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग, ये एक इंटरनेशनल मीडिया है जो जर्मनी का है, जिसको DW भी कहते हैं, डवाचे वीले की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 76 लाख अफराद मंशियात के आदी हैं। इनमें से 78% मर्द और 22% ख़वातीन हैं। ये लोग शराब, हेरोइन, चर्स, अफीम, भंग, क्रिस्टल आइस और सुकून बख्श अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। DW का यह भी इंकशाफ है कि पाकिस्तान में मंशियात के आदी अफराद में सुरंज से नशा करने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। एक दूसरे की सुरंज इस्तेमाल करने के बायस इनके वजूद में एड्स और हेपेटाइटिस सी के मोहलिक वायरस पनप रहे हैं। जबकि माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग का एक अहम रूट बन चुका है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसको BBC भी कहते हैं, पाकिस्तान में मंशियात के इस्तेमाल की एक वजह असूल आसूदगी बताती है। वहीं दोस्त अहबाब की तरफ से दबाव और जिद भी एक अहम वजह गर्दानती है। डॉक्टरों के मुताबिक मंशियात के इस्तेमाल की 3 बुनियादी वजूहात हैं: जहनी दबाव, शख्सियात का अदम तवाज़ुन, दोस्तों का दबाव। ये बात मुशाहिदे की है कि 4 दोस्त अगर मंशियात का इस्तेमाल करते हैं तो 5वां दोस्त दबाव में आकर इसका इस्तेमाल शुरू कर देता है। नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल की एक और बड़ी वजह जिनसी तवानाई है, जिनमें वियाग्रा का वगैरह का इस्तेमाल शामिल है। बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी डांस पार्टीज में नौजवानों की शिरकत का रुझान काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है और इन्हीं डांस पार्टीज में मंशियात का फ़रोग आम होता जा रहा है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन के रोज़ सेहत के लिए इंसाफ और इंसाफ के लिए सेहत की थीम को मुकर्रर किया गया। सेहत और इंसाफ को एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 99 लाख अफराद मंशियात के इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली मंशियात में कैनाबिस सरफ़हरिस्त है। इन मंशियात की दरामद काफ़ी हद तक पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा खसूसी बराए जुराइम व मंशियात ने पाकिस्तान के मुतल्लिक 2013 के जो अदाद शुमार पेश किए वो ये हैं। 2013 में 67 लाख पाकिस्तानी बिलखसूस 26 से 39 साल के दरमियान के जवान अफराद ड्रग्स के इस्तेमाल में मुलविस रहे हैं, जबकि कैनाबिस के इस्तेमाल कुनिंदगान की तादाद 40 लाख से ज़ायद थी। ज़्यादा अफराद इन सूबों में बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं जो अफगानिस्तान से
मिलते हैं। पाकिस्तान में 1982 से 2013 तक तकरीबन 7 सर्वे मुख्तलिफ मॉड्यूल की सूरत में करवाए गए, जिनके मुताबिक मुख्तलिफ मंशियात की आदी अफराद की तादाद 1982 में 13 लाख, 1983 में 1 लाख, 1986 में 19 लाख और 1988 में 22 लाख 40 हजार। अगर 2000 की बात की जाए तो सन 2000 में 40 लाख, 2006 में 50 लाख और 2012 में 63 लाख और 2013 में 67 लाख तक थी। अब ये 2020 में 1 करोड़ से तजावुज कर गई है। दोस्तों, ये वो आलमी ताकतें हैं जो पाकिस्तानी नौजवान को इन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में मुलविस करके इनकी तमाम सलाहियतों को ख़त्म करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने घरों में अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इस मोहलिक मंशियात के असरात से दूर रखें और इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि आपके बच्चों की परवरिश अच्छी हो और वो पाकिस्तान के लिए एक अहम किरदार मुस्तकबिल में अदा कर सकें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके साथ शेयर की, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमें वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम जो है वो दरकार होता है और इसके ऊपर भरपूर एक रिसर्च होती है, तो आप हमें अब सब्सक्राइब्स करके हमारे हौसला को बढ़ाएं ताकि मज़ीद बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने घरों में रहें। इस मौजूदा सूरत हाल में अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमान।